नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं बख्तियार खिलजी की मौत कैसे हुई थी? क्या आप जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाले मुगल आक्रांता जिहादी बख्तियार खिलजी की मौत कैसे हुई थी? असल में ये कहानी है सन 1206 ईस्वी की। 1206 ईस्वी में कामरूप में एक चौसीरी आवाज गूंजती है, बख्तियार खिलजी, तू ज्ञान के मंदिर नालंदा को जला के कामरूप की धरती पर आया है। अगर तू और तेरा एक भी सिपाही ब्रह्मपुत्र को पार कर सका तो माँ चंडी की सौगंध में जीते जी अग्नि समाधि ले लूंगा। राजा पृथु। और उसके बाद 27 मार्च 1206 को असम की धरती पर एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई जो मानव अस्मिता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें मुगल की सेना आई तो 12,000 और जिंदा बचे सिर्फ 100। जिन लोगों ने युद्धों में इतिहास को पढ़ा है वे जानते हैं कि जब दो सेना आपस में लड़ती हैं तो कोई एक सेना या तो बीच में ही हार मान कर भाग जाती है या समर्पण करती है, लेकिन इस लड़ाई में 12,000 सैनिक लड़े और बचे सिर्फ 100, वो भी घायल। ऐसी मिसाल दुनिया भर के इतिहास में संभवतः कोई हो। आज भी गुवाहाटी के पास वो शिलालेख मौजूद है जिस पर इस लड़ाई के बारे में लिखा है। उस समय मोहम्मद बख्तियार खिलजी बिहार और बंगाल के कई राज्यों को जीतते हुए असम की तरफ बढ़ रहा था। इस दौरान उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था और हजारों बौद्ध, जैन और हिंदू विद्वानों का कत्ल कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय में विश्व की अनमोल पुस्तकें, पांडुलिपियां, अभिलेख आदि जलकर खाक हो गए थे। यह आतंकी मुगल जिहादी खिलजी मूलतः अफगानिस्तान का रहने वाला था और मोहम्मद गोरी व कुतुबुद्दीन ऐबक का रिश्तेदार था। असल में वो मुगल जिहादी खिलजी नालंदा को खाक में मिलाकर असम के रास्ते तिब्बत जाना चाहता था, क्योंकि तिब्बत उस समय चीन, मंगोलिया, भारत, अरब व सुदूर पूर्व के देशों के बीच व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जो खिलजी इस पर कब्जा जमाना चाहता था। लेकिन उसका रास्ता रोके खड़े थे असम के राजा पृथु, जिन्हें राजा बर्थु भी कहा जाता था। आधुनिक गुवाहाटी के पास दोनों के बीच युद्ध हुआ। राजा पृथु ने सौगंध खाई थी कि किसी भी सूरत में वो खिलजी को ब्रह्मपुत्र नदी पार कर तिब्बत की ओर नहीं जाने देंगे। उन्होंने व उनके आदिवासी योद्धाओं ने जहर बुझे तीरों, खुखरी, बर्छी और छोटी लेकिन घातक तलवारों से खिलजी की सेना को बुरी तरह से काट दिया। स्थिति से घबराकर खिलजी अपने कई सैनिकों के साथ जंगल और पहाड़ों का फायदा उठाकर भागने लगा। लेकिन असम वालों को जन्मजात योद्धा थे और आज भी दुनिया में उनसे बचकर कोई नहीं भाग सकता। उन्होंने उन बहोड़े मुगलों को अपने पतले लेकिन जहरीले तीरों से बींध दिया। अंत में खिलजी महज अपने 100 सैनिकों के साथ जमीन पर घुटने के बल बैठकर क्षमा याचना करने लगा। राजा पृथु ने तब उसके सैनिकों को अपने पास बंदी बना लिया और खिलजी को अकेले ही जिंदा छोड़ दिया। उसे घोड़े पर लादा और कहा कि तू वापस अफगानिस्तान लौट जा और रास्ते में जो भी मिले उसे कहना कि तूने नालंदा जलाया था, फिर तुझे राजा पृथु मिल गया। बस इतना ही कहना लोगों से। खिलजी रास्ते भर इतना बेइज्जत हुआ कि जब वो वापस अपने ठिकाने पहुंचा तो उसकी दास्तान सुन के उसके ही भतीजे अली मर्दान ने ही उसका सर काट दिया। लेकिन कितनी दुखद बात है कि इस बख्तियार खिलजी के नाम पर बिहार में एक कस्बे का नाम बख्तियारपुर है और वहाँ रेलवे जंक्शन भी है, जबकि हमारे राजा पृथु के नाम के शिलालेख को भी ढूंढना पड़ता है। सभी सनातनी हिंदू भाइयों, संगठित हो जाइए। आखिर कब तक अलग अलग होकर करते रहोगे? समाज और अपने असली इतिहास के प्रति जागरूक बनिए और अपने बच्चों को भी जागरूक कीजिए। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भवानी।